औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन MTH401, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 10, जिसमें हम दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज और पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक हो गया? अगर आप हमारे चैनल में न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिलेगी MTH401 की डिफरेंशियल इक्वेशन की। यू अंडरस्टैंड? और बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है विजुअल का, व्यू का, उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाए। जैसे क्विज़ मैंने लाजमी बताने होते हैं पेपर में। ये क्विज़ पूछा हुआ है, ये क्विज़ पूछेगा, ठीक है, ये इस दफ़ा पक्का आएगा। इस तरह मैंने क्विज़ लाजमी बताने होते हैं। यू अंडरस्टैंड? कोशिश करें हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोगों की मदद करने के लिए और हेल्प करने के लिए आए हैं। और आपका सिर्फ इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, पोस्ट किया करें और स्टेटस भी लगा लिया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? इस तरह ही देखो ज़रा, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सिर्फ आपने इतना सा काम करना होता है कि हमारे लिंक को शेयर करना होता है, बस, और कुछ नहीं। और रिकमेंड करना होता है अपने कैंपस में खानपुर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ठीक है, और हैदराबाद, कराची, और जो मुझे बच्चे टच में रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो उनके मैं नाम ले रहा हूँ। तो रावलपिंडी के भी बच्चे हैं, फैसलाबाद के भी हैं। फैसलाबाद में एक पहाड़ी का नाम पता नहीं क्या करके नाम है उसका, उधर के भी हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना, मतलब कि मेरे साथ टच में रहते हैं। और लिया के, विहाड़ी के, मुल्तान के, आरफ वाला के, बुरे वाला के, तो ये भी बच्चे कसूर के, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज़ की, इसके अंदर हम एग्जांपल्स देखेंगे कि वो क्या चीज़ हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसकी पहचान है ना, याद रख लेना, उसके अंदर सी कांस्टेंट पड़ा होता है। सी कांस्टेंट पड़ा होता है। ये क्विज़ में पूछा जा चुका था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी थी उसने पूछा था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर बताओ कैसी है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ये डायनेमिक्स है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, कूलिंग, डेटिंग, ये वो, कार्बन। तो मतलब कि आपने क्या करना था, उसका नाम बताना था। तो सी की इन्वोल्यूशन होती है वहाँ पे, सी इंक्लूड होता है वहाँ पे। तो याद रखिएगा, वो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन होती है जिसमें सी आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है उसके अंदर, अंडरस्टूड है। उसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर हम पॉपुलेशन की रेट के बारे में बात करेंगे, शरह के बारे में बात करेंगे कि पॉपुलेशन की रेट जो है वो कैसे ग्रोथ करती है, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। समझ लगी बात की? जंग लग जाए तो कम होती है, समझ लगी ना बात की? तो इस वक्त जो नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के हिसाब से वो चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। तो आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद ये तो आगे पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव डिके, कार्बन डेटिंग और केमिकल रिएक्शंस और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये सारी की सब की स्टेटमेंट्स उसने क्विज़ में पूछी हुई थी। अब ये जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से ये चीज़ों को अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, अच्छी तरह देख लें, और इनकी जो ना डेफिनेशंस और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रा अच्छे से देख लें। 9th की देख लें, 10th की देख लें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, जहाँ से मर्जी देख लें, और अच्छे से देख लें। उसने स्टेटमेंट लाजमी पूछनी होती है, 2 स्टेटमेंट्स लाजमी पूछता है। लास्ट टाइम जो मैंने जो पेपर में देखा था बच्चे का, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा हुआ था, ये उसने पूछा हुआ था। यू अंडरस्टैंड ना? एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो उसके बाद हम बात करें, अगर फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मैंने ये बात की है, ठीक है ना, ये मतलब अक्सर वो पीछे से कोई ना कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज़ इस तरह की शेप होती है फंक्शन की, और ये ऐसा फंक्शन जो होता है ना, x, y, c, देखो सी की इन्वोल्यूशन आ गई है, तो इक्वल टू 0। ये होता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा? ये उसने ऑर्डर पूछा हुआ था, तो इस तरह का फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर। और अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसके अंदर सी बहुत ज़्यादा आ जाए तो nth ऑर्डर होता है। कौन सा होता है? nth ऑर्डर। जितने सी होंगे उतना ऑर्डर होगा। ये C1 है ना, C एक ही है तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो CN है तो nth ऑर्डर है। यू अंडरस्टैंड ना जी? डिफरेंस अगर हम आगे बात करें तो आपके पास जो नेचर बन गई है ना अब डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होमोजीनियस की बन गई है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम आ गई है। सो आपने उसके लिए पुटिंग क्या करनी होती है, y = Vx, और उसे आपने बाद में डिफरेंशिएट कर देना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो v एज इट इज़, x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज़, और v का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया x के रिस्पेक्ट x का। तो ये आपके पास
वैल्यू निकल आई है, सिंपल, ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, ये सारी वैल्यू उठा के आपने पीछे बैकवर्ड पुट कर देनी है। जहाँ पे y है वहाँ पे आपने vx लगा देना है, और जहाँ पे dy बाय dx वहाँ पे आपने सारी ये वैल्यू लगा देनी है। यू अंडरस्टैंड। ये वैल्यू लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक पहुँच जाना है, फिर आपने क्या करना है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है और कट कर देना है, ठीक है ना। कट करने के बाद आपके पास ये आ गया, और देन आपने उधर जाके इसे माइनस करवा देना है, ठीक है ना। बाद में आपने क्या करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है। v को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस वी और माइनस प्लस वी की पावर आ जाएगी 3, ठीक है ना। v का क्यूब आ जाएगा, 2v में से एक v जाएगा, एक v बचा, v प्लस v का क्यूब आ गया, ठीक है। समझ लग रही बात की, यहाँ तक पहुँच गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बाद में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, डी भी इधर पड़ा हुआ है और ये वी वाली वैल्यू इधर पड़ी हुई है, तो इधर जाके डिवाइड करवा देनी इसे, और ये एक्स है इधर जाके डिवाइड होगा, 1/x आ जाएगा, और ऑन बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। यू अंडरस्टैंड। इस तरह आपने इसे हैंडल करना है। ये बेसिकली आपके पास होमोजीनियस का जो है ना वो पोर्शन बन गया था लास्ट पे। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं बटे अलग अलग करके। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि पेपर में मोस्ट रिपीटेड है, पेपर में बड़ी ज़्यादा आई हुई है और फिर आ सकती है। और ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके लिंक्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कि इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। चलो, सबसे पहले पेपर में ये ऐसे भी पूछ सकता है लॉन्ग में कि आप ऑर्थोगोनल फैमिली निकालो ट्राइजेक्टरी की, इक्वेशन ऑफ सर्कल की, सिर्फ इतना। इक्वेशन गिवन देगा नहीं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एक हो गया। दूसरा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मैं लास्ट में सारी लिखूंगा, पहले हम ये कर लेते हैं क्योंकि ये समझ लग जाएगी ना, फिर अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हो जाएगी। चलो, सबसे पहले देखो जरा, आपके पास है ये इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डेरिवेटिव ले लिया, 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0 आ गया, c इज अ कांस्टेंट 0। 2x तो जाके माइनस हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया मैंने, y तो जाके डिवाइड करवा दिया। ये आपके पास आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पुट आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना उसे आपने -1 ओवर जो उसकी वैल्यू वो बटे में लिख देनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बटे उल्ट जाएंगे, y ओवर x आ जाएगा। जब मैंने बीएससी की थी ना, मैंने भी तो ये क्वेश्चन किए थे और ज़ुबानी ओरल किए थे, मतलब कैसे कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट बताई जाती थी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की ट्राइजेक्टरी निकालो, ना कि इक्वेशन दी जाती थी, तो हमने किए थे। अब देखो ज़रा, हमने जब किए ना तो हमने एक फॉर्मूला मैंने निकाला था। फॉर्मूला ये था कि डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पर क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा, इक्वल टू माइनस खत्म और बटा उल्टा देंगे। देख लो, यही चीज़ है, देख लो, समझ लगी ना बात की। तो ये आपने ऐसे करना है, बटा उल्टा देना करना है, और माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस लगा देना है, बस। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ करो, ठीक है। वाई वाले एक साइड पे और एक्स वाले एक साइड पे कर लो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई करो, ठीक है। अब देखो, इसका भी ln आ रहा है, इसका भी ln आ रहा है। अब वहाँ पे हैंडआउट्स के ऊपर आपका c, देखो ना, c तो पहले यूज़ हो चुका है, वहाँ पे m यूज़ किया हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है, m, तो ln m आप कांस्टेंट ऐड कर दोगे, ठीक है ना, दोनों का ln लेके ना। अब प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ln आप 1 टाइम लिखोगे तो प्रॉपर्टी लगेगी 2 log की, तो ये ln और ln कट गया, y इक्वल टू mx आ गया, ठीक है। मुझे ये बताएं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि वो जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर किया हुआ है वो आपको समझ नहीं लगेगी, वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो देख लो, बड़े सिंपल तरीके के साथ प्रीवियस लेक्चर्स जो है हमारे 7, 8 और 9 को यूज़ करते हुए मैंने ये बना दिया है। देख लो, सिंपल तरीके के साथ। सिर्फ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था कि जब भी आपने फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के लिए जाना है ना, तो आपने बटा उल्टा के माइनस लगा देना है, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना है, बटा उल्टाना लाजमी है। तो देख लो, आपके सामने मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब मैं वो इक्वेशन से बताता हूँ जो हमने सॉल्व की थी, वो भी आपने भी देखनी है और करनी भी है। देखो ज़रा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए आपने जाना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, प्लस की जगह पे आप माइनस कर दो, ये लो, तो वहाँ पे उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 9 मेथड है SM यूसुफ साहब की, और 9.7 या 6 है, 7 आई थिंक, 7 है पक्का, मुझे इतना पता है, 7 या 6 है, दोनों में से, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइपरबोला का, अगर प्लस करेंगे तो एलिप्स। हाँ, तो ये किसकी होगी, y इज इक्वल टू 4ax। अब देखो, ये इधर वेरिएबल आपके x और y हैं, तो वो आपके कांस्टेंट a और b हैं, ठीक है ना, और नीचे वाले का a है सिर्फ। तो वहाँ पे आप जब देखोगे ना सॉल्यूशंस, तो मैं एक और बात बताता हूँ, मेरे मोबाइल में मैंने वो डाउनलोड भी किया हुआ है, पूरी की पूरी बुक की हुई है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। प्ले स्टोर के अंदर ये मिल जाएगी बुक। आपने क्या लिखना है, मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ,
4th ईयर BSc, तो आपकी वो ना डाउनलोड प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो वो प्ले स्टोर से मिलेगी और मैंने वो सेव की हुई है और मैं उधर से देख लेता होता हूँ कि चीज़ें कौन सी हैं ये वो, तो ध्यान से आपने कर लेनी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिंक्स बता दिए हैं। मुझे आपके हैंडआउट्स इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो डिटेल के साथ बताते नहीं हैं। तो देखो इतनी ज़्यादा 3-4 तो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, वो जब करोगे तो आपको पता चलेगा ना वो कैसे करनी है। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका नाम 1 क्या देना है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, 2x को डिवाइड करवा देना है, डिफरेंशिएट, फिर अब 1 को आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इसका आएगा 2x, इसका आएगा 2y dy/dx और x का आ जाएगा 1 और 2c आ जाएगा। समझ लगी बात की। यहाँ से 2 कॉमन लगा के काट देना है और बाद में आपके पास ये बनेगा, इसका नाम आपने क्या देना है 3। बाय कंपेयरिंग 2 and 3, बाय कंपेयरिंग 2 and 3 c की दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर देना है और x को उधर ले जाकर माइनस करना है और यहाँ से एलसीएम लेना है 2x का, तो आ जाएगा 2x²। ये दोनों आप सॉल्व करोगे, x² - 2x माइनस x² आएगा, मैंने तरतीब के साथ लिखा y² - x² ओवर 2x। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करवा देना है, 2xy हो जाएगा। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आपने क्या करना है, माइनस लगा के बटा उल्टा देना है, माइनस लगा के बटा उल्टा देना है, ठीक है ना। बटा देखो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देना है और ये माइनस को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, प्लस का x² हो जाएगा, माइनस का y² हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड। ये आपका स्टेप उधर उसने बड़ा डायरेक्ट किया हुआ था। तो जो इलस्ट्रेशन की जो एग्जाम्पल नंबर 1 की थी ना, सेम इसी के बिहेव पे किया, सिर्फ यहाँ पे फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी जो है ना वो नई चीज़ आई है। यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या चीज़ है कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन दी गई है, उसे आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ से आपने c की वैल्यू निकालनी है और देन जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है वहाँ से भी c की वैल्यू निकालनी है। दोनों को कंपेयर करना है, दोनों साइड पे c की वैल्यू को, और वहाँ से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। ये होता है इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। चलो ज़रा देखो, गिवन आपके पास ये इक्वेशन, इसे आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इसके यहाँ से तो 1 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये 2y dy/dx आ जाएगा और इसका नाम आप 2 कह के छोड़ दो, ठीक है ना। 1 इसका नाम मैंने दिया हुआ था, ये लें, इसका नाम 2 कह दो, छोड़ दो, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, 1 बिकम्स करो, 1 बिकम्स, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू देखो ज़रा, x दे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका नाम 3 कह दो। तो बाय कंपेयरिंग 2 and 3, बाय कंपेयरिंग 2 and 3, ये देखो ये भी c के बराबर हो गया ना, ये भी c के बराबर हो गया, दोनों को कंपेयर कर दिया। और यहाँ से देखो ज़रा, ये तो जाके माइनस हो जाएगा ना, ये तो जाके माइनस हो गया 2x, एलसीएम लोगे क्या आएगा, एलसीएम आएगा -2x² ओवर x, x का मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करो तो आएगा y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये 2y इधर बचा है ना, तो 2y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये फाइनल आ गया आपके पास। यू अंडरस्टैंड। ये है आपके पास इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। ऐसे इलस्ट्रेशन निकालनी है किसी भी इक्वेशन की, अगर आपको वो पेपर में दे देता है तो ये मेथड है, ध्यान से। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास सेपरेशन और वेरिएबल करने के बाद ये आया, मैंने v कॉमन निकाल लिया, इधर से v कॉमन निकालने के बाद बड़े अलग अलग करने हैं। 1 का बड़ा मैं अलग करने जा रहा हूँ सब के लिए, और उसके बाद मैं -v² का बड़ा अलग करने जा रहा हूँ सब के लिए। ये v और v² कट जाएगा, ये बचेगा, ध्यान से आगे जाके ये यूज़ होगा v ओवर 1 + v का स्क्वायर dv इंटीग्रेशन के साथ, ये वैसे एज इट इज़। इसका नाम स्टार क्या देना है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करने का कोई आपको उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कोई तरीका कार नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से जुज़वी कसूर में ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम स्टार क्या दिया सारी का, और ये मैंने इतना इतना फैक्टर निकाल दिया, 1 ओवर v इंटू 1 + v का स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखते हैं, a ओवर v प्लस, देखो स्क्वायर जो है ना पोलिनोमियल, देखो ना पोलिनोमियल का यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, देखो x का स्क्वायर होता था अंदर ब्रैकेट के, तो हम लगाते थे उसका केस ऑफ bx + c, तो यहाँ पे आएगा 1 + v² के लिए आएगा bv + c डिवाइडेड बाई ये फैक्टर वैसे आ गया। इसका नाम आपने हैश क्या देना है, मल्टीप्लाई v इंटू बटे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू 1 + v का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया ना। तो ये सारा कट जाएगा, इधर से v कटेगा तो ये फैक्टर इसके साथ आ जाएगा। अब ये ऐसे सुन लो ज़रा, देख लो, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसे इसके साथ कर दो, तो आपके पास ये फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो आपने ये सबसे पहले पुट करना होता है v = 0, तो v = 0 पुट करोगे क्या आएगा, तो देखो ज़रा v = 0 पुट करोगे सारा 0 हो जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर प्लस 1, a का आंट जो आएगा ना वो आएगा 1, देख लो ये डायरेक्ट आपने लिख देना है a = 1। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ v एंड v² ऑन बोथ साइड, समझ लगी ना बात। किस तरह के केस में कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं, x² की और v², मतलब x² की और x की, यहाँ पे v है तो v और v² की। तो फॉर v के लिए क्या करना, देखो ज़रा, फॉर v के लिए कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, a आएगा कांस्टेंट के लिए और a v² के साथ आएगा, और ये c और v
ये बी वी का स्क्वायर बन जाएगा, ये सी वी, ओनली सी आएगा, तो सी इक्वल टू 0 आएगा यहाँ से, सी इक्वल टू 0। ऐसा कोफिशिएंट, ऐसा नंबर जिसका वी नहीं है इधर, तो वो 0 होगा, और इधर सिर्फ ओनली सी वी होगा, तो ये आ गया सी इक्वल टू 0। फॉर वी स्क्वायर, फॉर वी स्क्वायर, तो इधर वी स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है, तो 0 आ गया, और ए वी स्क्वायर आएगा ए, और ये वी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बी वी स्क्वायर, तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ए का आपने आंसर ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, तो यहाँ पे लगाओगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, 1 उधर जो प्लस है ना, तो जो माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू -1। ओके, तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यू उठा के क्या करनी है, हैश में आपने पुट कर देनी है। हैश में पुट करोगे क्या आएगा, देखो ए की जगह पे आएगा 1/v प्लस, अब आगे बी की क्या आएगी -1, और सी की 0 है, तो ये -v का, देखो ना -v का फैक्टर आ जाएगा, 1/v का स्क्वायर आ जाएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन स्टार में पुट करोगे, ये देखो ज़रा स्टार में पुट करने जाओगे तो आपने क्या करना है, पहले फैक्टर में ये लगाओगे। देखो दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप स्टार में पुट करने जाते हो ना, तो आपने बोला क्या करना है, स्टार में सब की जगह पे आपने वो फैक्टर लगाना है जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में बनाया है, जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, ये वाला सारा फैक्टर आपने इसकी जगह में पुट करना है, इसकी जगह पे, तो इंडिकेशन वैसे साथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा 1/v dv माइनस v/1 प्लस v का स्क्वायर, ये वाला सारा, तो आगे ये फैक्टर एज इट इज़ वैसे ही सारा ये भागता जा रहा है, ये वाला, ये, और इक्वल टू 1/x का फैक्टर भी वैसे ही साथ आ गया, ठीक है ना, समझ आ रही बात की। तो ये एक ये वाला और एक ये वाला, देखो ना, ये एक ये वाला फैक्टर और एक आपका ये वाला फैक्टर आया, ये और ये दोनों -v और -v -2v वाला फैक्टर बन जाएगा, और 2 जो है ना नीचे वाला, देखो 1 प्लस v का स्क्वायर, नीचे डेरिवेटिव क्या आएगा 0 प्लस 2v, ऊपर डेरिवेटिव उसका पड़ा हुआ है, और ये ऑलरेडी आपको पता है ये 1/x है, ये 1/v है, इसका ln v ले लेंगे, इसका ln x ले लेंगे, और इसका भी ln ले लेंगे, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ और इसकी पावर 1 है। तो ln मैंने क्या किया, आपके हैंडआउट्स पे c लिखा हुआ है, ln c लिख लिया, और प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे लॉग की मैंने, ठीक है ना। तो माइनस हो रहे हैं तो बटे में चले जाएगा ये वाला फैक्टर, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, v/1 प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू xc आ जाएगा इसका आंसर। यू अंडरस्टैंड, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी परेशान करने वाली थी, ध्यान से करनी है अपनी ये एग्जांपल। अच्छा जी, उसके बाद देखें ज़रा, ये आ गया आपके पास फाइनल। अब पुट क्या करना है, y इक्वल टू vx, क्योंकि आपने बेसिकली y को रिमूव किया था, y और x को आपने इसके अंदर फिर पुट करना है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो v की, क्योंकि वाफर v है ना वेरिएबल आपका, तो v की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, y/x आएगी, ठीक है ना। तो पुट कर दो जहाँ पे आपको v दिखाई दे रहा है, तो v की जगह में y/x आ गया, यहाँ पे नीचे लगाओगे y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एलसीएम लोगे क्या आएगा, तरतीब के साथ मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊपर जाके बटे उल्टा देंगे ना, बटे उल्टा देंगे तो x स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कैंसिल, ये एक x कैंसिल और एक x ये स्क्वायर के साथ वो बच गया, ठीक है ना। तो वो बनेगा आपके पास x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c x, x के साथ x कैंसिल, तो बचेगा आपके y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c, ठीक है ना। तो केस दो बनेंगे, दो केस बनेंगे, मैंने अपने मेथड के साथ इसे सॉल्व किया है। तो केस नंबर 1 जो होगा, इफ़ c इक्वल टू 0 अगर होगा तो c की जगह में 0 लगाओगे तो क्या आएगा, देखो c की जगह में अगर 0 लगाते हो तो आपके पास आता है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 0, ठीक है। ये केस 1 होगा। केस 2, जब c 0 नहीं होगा, जब c 0 नहीं होगा देन, तो आपने क्या करना है, जब c 0 नहीं होगा तो देन आपने क्या करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। c के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये आ जाएगा, और c को जरा आपने डिवाइड करवा देना है। c को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/c को आपके हैंडआउट्स के मुताबिक, जैसे उसने 1/c को उसने पुट किया है m, तो यहाँ पे अगर m पुट करें 1/c को, तो यहाँ पे बनेगा y m इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो तरतीब लगा के लिखेंगे तो आपका ये फाइनल सोल्यूशन बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू my। ओके, समझ लगी बात की ना। इस तरह आपने से सॉल्व कर लेना है। ये आपका टॉपिक ट्राइजेक्टरी का, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का फिनिश खत्म हो गया। आगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स की इक्वेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर जो आपके पास कॉन्स्टेंट और वेरिएबल मटीरियल है उनकी हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो ज़रा, सबसे पहले डी पी और डी टी इज इक्वल टू के पी, ये इसकी इक्वेशन है किसके लिए, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम टी देख लेते हैं, टी जो है रेट है, रेट, ठीक है ना, और पी जो है वो पॉपुलेशन है, और के जो है वो एक कांस्टेंट है, वो कौन सा, प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है ना। समझ लगी बात की। और अगर हम पूरे की बात करें डी पी और डी टी की, तो वो रेट ऑफ चेंज है।
समझ लग रही है ना बात की। और उसके बाद हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पता चल जाएगा। और के पी को हमें कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसकी जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो वी टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन कौन सा, e की पावर माइनस के टी, इसे एक्सपोनेंशियल मॉडल भी कहते हैं। ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका लिया है एक्सपोनेंशियल मॉडल, थ्योरी में आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देन आपने क्या करना है, आपने जिसका लीनियर जो लीनियर चीज़ है आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन p, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके इंटीग्रेशन फैक्टर को इक्वल टू 0 आ गया। मैंने कहा था ना इनिशियल कंडीशन के लिए आपने 0 पुट करना है इसे। देन आपने क्या करना है, ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो ये चीज़ और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस के एक दूसरे के उलट होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। तो बाकी बचेगा p और e की पावर माइनस के टी, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन जो 0 की करते हो वो 0 ही होती है, प्लस c यानी कांस्टेंट। तो ये आ गया, ये बड़े में ले जाकर प्लस कर दो, ये तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इसका नाम आपने 1 दे देना है, ठीक है ना, आगे जाके यूज़ होगा। देन फॉर इनिशियल वैल्यू आपने t इक्वल टू 0 पुट कर देना। इनिशियल वैल्यू वो होता है जब टाइम आपका 0 होता है, टाइम आपका खत्म होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, समझ आ रही बात की। तो आपने t की जगह पे 0 पुट कर देना इन 1, यहाँ पे p ऑफ 0 आ जाएगा, p ऑफ 0 p नोट इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन को, इज इक्वल टू e की पावर के टी था, या t की जगह पे 0 लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारा क्या हो गया, e की पावर 0 आ गई, e की पावर 0 मतलब 1 आ गया। तो p नोट इसका मतलब क्या आएगा, c आएगा। वो चीज़ आएगी आपका कांस्टेंट आएगा जो आपने यहाँ पे अपने पास से कांस्टेंट फ़र्ज़ किया होगा, वो आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। पुट इन 1, तो 1 में दोबारा फिर इसने आपने पुट कर देना है। तो 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, सी की जगह पे आ गया p नोट, समझ ना, p नोट e की पावर के टी, ये इसका फाइनल मॉडल बना है, ठीक है ना, इसका फाइनल मॉडल बन गया। इससे हम यूज़ करके एग्जांपल आगे वाली करेंगे। तो फॉर ग्रोथ के लिए क्या करना है, ग्रोथ जब होगी पॉपुलेशन की तो उसके लिए k ग्रेटर दैन 0 होगा, k ग्रेटर दैन 0 होगा मतलब कि 0 से बड़े नंबर आपने लेने पड़ेंगे ग्रोथ के लिए। और डिके के लिए क्या करना पड़ेगा, डिके के लिए आपने करना है कि k लेस दैन 0, मतलब नेगेटिव नंबर लेंगे तो आपकी पॉपुलेशन कम होगी, डिके होगी, समझ लगी बात की। तो इस तरह के 2 पॉइंट्स हैं। और एक और बात, जो नोट मैंने ये लिखवा दिया ना, ये नॉन सीरियस ना लेना, ये नॉन सीरियस ना लेना, ये पेपर में आ चुका है और आता भी है। तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे, सर ने ये बताया नहीं था। नोट में मैंने ये बताया कि k ग्रेटर दैन 0 होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, और k लेस दैन जो 0 होता है वो होता है डिके के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से कर लें याद, ये पेपर में आने ही आने हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉपुलेशन डायनेमिक्स की। चलो जी, मैं एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मज़े की एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझनी है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी इज़ नाउन to increase at a rate proportional to the number of people present at any time, ठीक है। आगे यहाँ से आगे मज़ा शुरू होने वाला है, ठीक, मज़े की चीज़ शुरू होने वाली, जो उसने हाईलाइट की हुई है, देख लो, उसने खुद हाईलाइट की हुई है कि पता चल जाएगा ये हाईलाइट क्यों की गई है। चलो पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो आपने पी नोट के साथ डिनोट करनी है, पी नोट के साथ डिनोट करनी है, ठीक है ना। उसने डबल कह दिया तो इसका मतलब है पी नोट जो है ना वो 2 है, पी नोट क्या है, 2 है, यू अंडरस्टैंड। अब कितने टाइम के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर, 5 सालों के अंदर, तो वो टी आपका 5 आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड। वी नो डैट आपने वो फॉर्मूला लिख के यहाँ भी छोड़ देना अभी फ़िलहाल। फिर देन इसका सोल्यूशन जो है पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर के टी, इसका नाम आपने 2 कह देना है, और पुट इसमें करना है आपने t इज इक्वल टू 5, टी की जगह पे 5 और पी नोट की जगह पे 2, ठीक है ना, पी नोट की जगह पे 2 लगा देना है आपने। तो देखो ज़रा, पी नोट की जगह पे 2 लग गया और टी की जगह पे 5 लग गया, समझ लगी बात की। लेकिन उसने कहा 5 सालों के अंदर डबल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, तो इट मीन कि आपके पास जो आएगा ना पी ऑफ 5 ये है आपके साल, और डबल ग्रोथ करवानी है आपने ऐसे 2 पी नोट जो है सिंगल ग्रोथ है, तो आपने डबल ग्रोथ करवानी है तो वो 2 पी नोट के साथ आएगी। हाँ, पी नोट की जगह पे भी आपने 2 लगाना है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, देखो पी ऑफ 5 जो आपने क्या पुट करना है, फिर पी ऑफ 5 को आपने पुट करना है 2 पी नोट, समझ लगी बात की। ये सारा सिंपल है, देख लो, सारा मैंने साथ साथ आपने मेंशन करके मैंने बताया। ये आगे देखो ज़रा, तो पी ऑफ 5 की जगह पे क्या आ गया, 2 पी नोट, 2 के साथ 2 कैंसिल, और ये आ गया आपके पास फाइनल। लेकिन आपने पी नोट 2 पुट किया है,
ठीक है ना, वो 2 पुट किया तो उसकी जहाँ पे आपने फिर 2 लगा देना है। तो दोनों साइड पे आपने ln लेना है, क्योंकि यहाँ पे k की कीमत निकालनी है, k की कीमत निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए आपने ln ले रहे हैं। ln ऑन बोथ साइड आप लोगे तो ln 2 और ये पावर शुरू में चली जाएगी, ln e 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ln 2 कैलकुलेटर पे लिखोगे ना तो 0.69315 डिवाइड बाई 5, तो 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। पुट इन 2 कर देना है। 2 कौन सी है ज़रा देख लेते हैं। 2 जनाब ये वाली है, इसमें आपने पुट करके फिर आपने ट्रिपल के लिए चलना है। किसके लिए चलना है? ट्रिपल में। ये आ गया, फिर हम चलते हैं आगे ट्रिपल के लिए। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो अब ट्रिपल ग्रोथ की बात आ रही है कि ट्रिपल ग्रोथ होगी तो उसका टाइम क्या होगा, वो ज़रा देख लेते हैं। लेट T1 बी द टाइम टेकन फॉर द पॉपुलेशन टू ट्रिपल, देन पुट ट्रिपल ग्रोथ है ना, तो 3P0, इसे हम कहेंगे जी हमारे पास जो वैल्यू है ना P ऑफ T की जगह पे हम पुट करने जा रहे हैं इन 2 में, तो ये नोट P0 और P0 कट जाएगा, 3 आ गया, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो पावर जाएगी शुरू में, ln लोगे तो देन आपके पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपके पास बनेगा जी ln e का आंसर आएगा 1, तो T1 की वैल्यू चाहिए ना, ये तो जाके डिवाइड करवा देंगे, तो इसका आंसर आपके पास बनेगा फाइनल T1 = 7.926। राउंड ऑफ करोगे तो 8 साल बनेंगे, ठीक है ना, राउंड ऑफ तकरीबन, ये राउंड ऑफ तकरीबन इसका मतलब था अप्रोक्सीमेट, तो 8 ईयर्स के अंदर जो है ना वो आपकी जो मतलब ये देखो ज़रा ना, 8 ईयर्स के अंदर ट्रिपल आपकी ग्रोथ बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है वो भी आपको पता है 10,000, ठीक है ना। तो देन आप क्या करोगे, P ऑफ 3 की जगह पे आप देखो ट्रिपल है ना, उसने बताया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि 10,000 बढ़ी है, तो P ऑफ 3 की जगह पे आप लगाओगे 10,000, तो देन आपने क्या करना है, यहाँ से P0 की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ, आप भी कैलकुलेटर पकड़ लें, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है जी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, चेक करके देखिएगा यही आता है। फिर आपने क्या करना है जी, इसे इसके नीचे डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करने के बाद e की पावर आप लोगे ना, आप क्या करोगे, देखो ज़रा शिफ्ट और ln दबाओगे तो पावर आ जाएगी। ये मेरे पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसकी पावर आपने प्रेस कर देनी, ये वाली 0.41589, तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब डिवाइड करोगे तो ये आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। अब समझ लगी बात की, P0 की वैल्यू निकल आई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सारी की सारी। ये P0 की वैल्यू है, K की आपके पास ऑलरेडी है, और T यहाँ पे आपका 30 यूज़ हो जाएगा, T यहाँ पे 30 यूज़ होगा। समझ लगी ना बात की। ये देखो ज़रा, T की जगह पे आपने 30 पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने सारी वैल्यू वैसे मैंने पुट कर दी ना, तो ये मॉडल बन गया मेरे पास। ये P0 की जगह पे आ गया, ये K की वैल्यू, T वैसे ही आ रहा है, तो T उसने 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 30 आप लगाओगे T की जगह पे, तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, इसका आंसर आता है 0 जी, मेरे पास है 13863 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो मेरे पास आता है 4.1589। तो वो आप e की पावर में ये लिखोगे, तो e आपने पहले करना है शिफ्ट लॉग, e की पावर में आपने लिखना है जी, वो आएगा जी, आपके पास आंसर आएगा 64.0011, ठीक है ना। 10 आएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके 11 उसने बनाया हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये कितना आएगा ये भी हम चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय जी बच्चे, ये आपके पास आंसर आएगा 42279, ठीक है ना। पॉइंट है वो मैंने वैसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो 30 सालों के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो इतनी बढ़ेगी। और टाइम आपका पता ही है कितना है, 30 साल है, ठीक है ना। P0 आपको पता है ये 65 और 98 है, और K ये निकल आया था। ये आपके पास इसका फाइनल मॉडल बन गया, इसके आंसर आपके पास पड़े हुए हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे समझ लगी होगी। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बस आपने यही अपनी स्टडी ध्यान से करनी है। और एक मकसद मिला है आपको, आपके माँ बाप ने आपको दिया है, वो है जी आपने अच्छी से स्टडी करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, और अच्छी जगह पे आपने एडमिशन लेना है, और आपने अच्छी जगह पे जॉब करनी है। अगर अच्छे नंबर बनेंगे, अच्छा आप सीखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो आपको अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी ना। यू अंडरस्टैंड। दो में याद रखिएगा, हम आपके गुनाहगार से भाई हैं, बड़े भाई हैं आपके, ठीक है ना। हर नमाज के बाद हमें याद किया करें। अल्लाह हाफिज़।